गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 2 जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रारंभ किया था उसका शेष भाग हम लोग लेक्चर 5 में आज कंप्लीट करेंगे। ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला है। हम लोगों ने प्लान किया था कि स्टेटमेंट वाले जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनको पहले हम लोग कम से कम 3 दफ़ा पढ़ेंगे। तीसरी दफ़ा में उसका मीनिंग स्पष्ट होना है ये तय। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन 5 से हम लोगों को बनाना है। क्वेश्चन 5 इसमें है कि एक A packet contains 4.5 kg of sugar. 2 kg 5 hg of sugar is taken out of the pot. How much sugar is left in the pot? क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि एक पॉट कंटेन्स 4.5 kg ऑफ शुगर। एक पॉट है, पॉट मतलब बर्तन है, जिसमें 4.5 किलोग्राम शुगर रखा हुआ है। 2 किलोग्राम 5 हेक्टोग्राम 2 kg 5 हेक्टोग्राम शुगर उसमें से निकाल लिया जाता है। तो बताइए कि उस पॉट में कितना शुगर बचा हुआ है। क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द पॉट 4.5 kg। क्वांटिटी ऑफ sugar taken out टू किलोग्राम 5 हेक्टोग्राम quantity of sugar left in the pot तो बच्चों क्या हमने लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द पॉट। पॉट में जो जितने शुगर है उसकी क्वांटिटी कितनी है 4.5 kg। क्वांटिटी ऑफ शुगर टेकन आउट, उसमें से जो शुगर निकाल लिए गए उसका क्वांटिटी वो भी दिया हुआ है। और क्वांटिटी ऑफ शुगर लेफ्ट इन द पॉट, पॉट में कितना शुगर बच गया, तो जो टोटल था उसमें से जितना निकाल लिया गया उसको हम लोग माइनस करेंगे। फोर 4.5 kg का मतलब हो गया 4 किलोग्राम और 5 हेक्टोग्राम। पॉइंट में अगर कोई क्वांटिटी दी हुई है उसको कंपाउंड क्वांटिटी में लिखना है। ए पॉइंट टू बी नोटेड एट दिस वेरी मोमेंट। इस क्षण आपको सीखने के लिए एक नई बात आ गई। आपको आगे एक क्वांटिटी दिया होगा जिस क्वांटिटी को कंपाउंड क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए इसमें आगे क्वेश्चन आएगा। और वो लम्हा, वो क्षण अभी आपके सामने में है। संयोग से 4.5 kg पॉइंट वाला में खास करके आप मार्क करेंगे, पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में जो है वो इस यूनिट का होगा। यहाँ यूनिट क्या है, केजी है, तो केजी किसके लिए हुआ, पॉइंट के जस्ट बगल में है उसके लिए 4 kg। अगर इधर भी कोई राशि होती तो केजी के इधर बढ़ता चला जाता, केजी से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन इधर कुछ है नहीं। तो पॉइंट के जस्ट बगल में जो इंटीग्रल पार्ट हुआ ये हो गया इस यूनिट का, केजी का। और पॉइंट के जस्ट बाद जो है केजी से जो जस्ट छोटा होता है वो, केजी से जस्ट छोटा होता है वो क्या है, हेक्टोग्राम।
तो ये हो गया 5 हेक्टोग्राम। उसमें से हमको माइनस कर देना है 2 किलोग्राम 5 हेक्टोग्राम। और 5 हेक्टोग्राम में से 5 हेक्टोग्राम चला गया, कुछ भी नहीं बचा इधर। 4 kg में से 2 kg चला गया तो 2 kg बच गया। ये हमारा हो गया आंसर। पॉट में चीनी की जो मात्रा थी वो है 4.5 kg। जितने चीनी पॉट में से निकाले गए उसकी मात्रा 2 kg 5 हेक्टोग्राम। पॉट में जो चीनी बच गई उसकी मात्रा है, तो टोटल में से इसको जो है निकाल लिया गया। ये पूरा था, उसमें से इतना निकाल लिया गया, तो बचा हुआ इसमें से इसको माइनस करके हम लोग 2 kg यहाँ निकाल लिए। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए मैन वेज 24.57 किलोग्राम मोर देन हिज ब्रदर हुज वेट इज 4673 kg. Find the weight of the man. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि मैन वेज 24.57 किलोग्राम मोर देन हिज ब्रदर हुज वेट इज 46.73 किलोग्राम। एक आदमी का वजन अपने भाई का वजन से, अपने भाई के वजन से 24.57 किलोग्राम ज्यादा है, और भाई का वजन कितना है 46.73 46.73 किलोग्राम भाई का वजन है, और उससे 24.57 किलोग्राम ज्यादा वजन है एक आदमी का। तो बताइए कि उस आदमी की का वजन कितना है। तो लिखते हैं the weight of the brother. The weight of the man. 46.73 में ऐड कर देना है 24.57। उस आदमी का वजन हो गया 71.30 किलोग्राम। इस आदमी का वजन अपने भाई के वजन, भाई का वजन है 46.73 किलोग्राम 46.73 किलोग्राम, और इस आदमी का वजन जो है भाई के वजन से 24.57 किलोग्राम ज्यादा है। तो भाई के वजन में ये ऐड कर दिया गया, तो इस आदमी का वजन निकल गया। 7 में है क्वेश्चन नंबर 7। A shopkeeper buys 4 quintal 46 kg of rice and then sells 344 kg of rice. What quantity of rice is still left with the shopkeeper? एक दुकानदार 4 कुंटल माने 4 क्विंटल 46 किलोग्राम चावल खरीदा,
उसमें से 344 केजी बेच डाला। तो बताइए कि चावल की कितनी मात्रा अब भी दुकानदार के साथ बची हुई है, कितनी मात्रा बची हुई। क्वांटिटी ऑफ राइस the shopkeeper bought 4 क्विंटल 46 kg। Quantity of rice he sold out, $344 किलोग्राम। दुकानदार चावल कितना खरीदा? 4 क्विंटल 46 किलोग्राम। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए केजी में। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, तो 4 क्विंटल बराबर 400 केजी प्लस 46, 446 किलोग्राम। उसमें से चावल बेच दिया कितना? वो 344। अब निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट विथ हिम। $102 किलोग्राम और 1 क्विंटल 2 केजी चावल उसके पास बच गया। नोट करिए जल्दी, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इन 3 रोल्स। कपड़े के 3 ठो रोल हैं, तीनों रोल के अलग अलग लेंथ दिए हुए हैं, उसका टोटल लेंथ निकालना है। हम लोग लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ cloth in
3 रूल्स। मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर। पहला रोल में 13 मीटर 2 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर है। दूसरा रोल जो है उसमें 11 मीटर 8 सेंटीमीटर। तीसरा रोल जो है उसमें 10 मीटर 1 डेसीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। टोटल निकालने के लिए हम लोग ऐड करते हैं 34 मीटर 4 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। नोट करें। नाइन में द हाइट्स ऑफ 4 बॉयज आर। 4 लड़कों की लंबाई दी हुई है, टोटल हाइट उनका पूछ रहा है। द टोटल हाइट ऑफ द 4 बॉयज 1.51 मीटर 1.49 मीटर 1.52 मीटर 1.45 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। 4 बॉयज हैं, एक का हाइट इतना है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना। और चूंकि उसका टोटल पूछ रहा है तो टोटल निकालने के लिए चारों हाइट को सीरियल नंबर से लेके और उसको ऐड कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए बिजनेसमैन हैड 30 kg 85 डेकाग्राम ऑफ साल्ट इन हिज स्टॉक। भंडार में एक व्यापारी को 34 kg 85 डेकाग्राम नमक था। He then purchased a further quantity of 56 kg 74 dg मैंने डेकाग्राम। पहले से था उसको 34 kg 85 डेकाग्राम, उसके बाद उसने 56 kg 74 डेकाग्राम साल्ट खरीदा। और टोटल स्टॉक जो हुआ, पहले से था 100 बाद में खरीदा 100, दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल हुआ स्टॉक में, उसमें से 66 kg 88 डेकाग्राम साल्ट जो है वो बेच डाला। तो अब आप बताइए कि वो उसके पास स्टॉक में कितना साल्ट बच गया। एक व्यापारी के पास 34 kg 85 डेकाग्राम साल्ट पहले से था, उसके बाद उसने 56 kg 74 डेकाग्राम साल्ट और खरीदा। अभी दोनों मिला करके जो स्टॉक हुआ उसको, उसमें से उसने क्या किया कि 66 kg 88 डेकाग्राम साल्ट बेच डाला। तो बताइए कि अब स्टॉक में उसके पास कितना साल्ट बच गया।
क्वांटिटी ऑफ साल्ट the businessman had quantity of salt he purchased quantity of salt he had in the stock now। पहले से उसके स्टॉक में इतना था, बाद में इतना खरीदा, तो अब उसके पास स्टॉक में कितना साल्ट हुआ। दोनों को पहले से स्टॉक में इतना था, इतना बाद में खरीदा, दोनों मिलाकर के स्टॉक में उसको हो गया 91 किलोग्राम 59 डेकाग्राम। क्वांटिटी ऑफ साल्ट ही सोल्ड, सिक्सटी 66 kg 88 DG। क्वांटिटी ऑफ साल्ट लेफ्ट टोटल है 91 kg 59 DG। उसमें से जितना बेचा उसको माइनस करेंगे। ये हमारा आ गया क्वेश्चन का आंसर। ये पहले से उसके स्टॉक में इतना था साल्ट, बाद में इतना खरीदा, दोनों मिला करके 91 kg 59 DG उसके स्टॉक में हो गया खरीदने के बाद। उसमें से 66 kg 88 डेकाग्राम वो बेच डाला।
तो बचा कितना, तो स्टॉक में टोटल था उसमें से जितना साल्ट बेचा उसको हमने माइनस कर दिए, तो बच गया 24 kg 71 डेकाग्राम साल्ट उसके पास बच गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ए पोल 7 मीटर 66 सेंटीमीटर लॉन्ग इज पार्शली सबमर्ज इन वाटर। एक पोल जिसकी लंबाई है 7 मीटर 66 सेंटीमीटर आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ। इफ द सबमर्ज्ड पोर्शन इज 4 मीटर 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, यदि पानी में डूबे हुए भाग की लंबाई जो है वो क्या है 4 मीटर 9 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो बताइए कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल एबव वाटर लेवल। पानी की सतह के ऊपर उस पोल की लंबाई या ऊंचाई क्या है। टोटल हाइट जो है पोल का दिया हुआ है, उसमें से पानी के अंदर जो भाग डूबा हुआ है उसकी लंबाई है, उसकी ऊंचाई है। अब पूछ रहा है कि पानी की सतह के ऊपर जो पोल की ऊंचाई है या उसकी जो लंबाई है उसको ज्ञात करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द पोल, length of the pole submerged in water हमें निकालना है लेंथ ऑफ द पोल एबव वाटर लेवल। टोटल लेंथ जो उसका दिया हुआ है उसमें से पानी के अंदर जो भाग है उस भाग को माइनस कर देंगे। 7 मीटर, अभी 66 सेंटीमीटर में से 6 सेंटीमीटर चला जाएगा, डेसीमीटर में जाएगा। 6 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर उसमें से माइनस करते हैं 4 मीटर 9 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये हुए टोटल लंबाई 66 सेंटीमीटर था, इसको दो भाग में हमने कर दिया सेंटीमीटर और डेसीमीटर। और पानी के अंदर जो डूबा हुआ है वो भाग ये है, तो टोटल भाग में से पानी में डूबा हुआ भाग को माइनस कर दिए।
2 मीटर 7 डेसीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर पानी की सतह के ऊपर पोल की लंबाई या ऊंचाई हो गई। A reel contains 88 मीटर ऑफ थ्रेड। एक रील में आप देखे होइएगा घर पर माता जी रखती हैं कपड़ा उपड़ा सीने के लिए धागा का रील जिसके ऊपर लपेटा रहता है, उसमें धागा की लंबाई जो है ना वो 88 मीटर है। इफ यू कट आउट 2 पोर्शन, उसमें से 2 भाग आपने काटे, एक भाग 9 मीटर 8 डेसीमीटर एंड दूसरा भाग है वो 21 मीटर 8 डेसीमीटर है, तो रील में कितना धागा बच गया वो उसकी लंबाई निकालनी है। टोटल लेंथ ऑफ thread on the reel total length of the thread cut out, 2 पोर्शन काटे गए हैं, उसमें से 9 मीटर 8 डेसीमीटर, दूसरा है 21 मीटर एंड 8 डेसीमीटर। ये अलग अलग 2 पार्ट उसमें से काटे गए हैं, दोनों को मिला देते हैं, जो काटे हुए भाग की कुल लंबाई कितनी है, है 31 मीटर 6 डेसीमीटर। इतना लंबा जो है उसमें से काट लिया गया। अब लिखते हैं लेंथ ऑफ द थ्रेड लेफ्ट ओवर, टोटल लंबाई कितनी, 10 डेसीमीटर का 1 मीटर होता है, तो इधर से अगर हम लोग कैरी लेंगे तो 1 मीटर कैरी लेंगे, उसमें 10 डेसीमीटर होता है, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 87, तो 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, 56 मीटर 4 डेसीमीटर लॉन्ग थ्रेड रील पर बच गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द टोटल वेट ऑफ 3 लोड्स ऑफ राइस वेन। 3 ठो लोरी है जिस पर चावल लदा हुआ है, उसका कुल वजन निकालना है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ 3 लोड्स ऑफ राइस वेइंग 1 टन 4 क्विंटल पहले का, दूसरा 18 केजी, 1 टन 4 क्विंटल 18 केजी, फिर 2 टन 6 क्विंटल 20 केजी, 1 टन 6 क्विंटल 24 केजी। 3 ठो लोरी है, तीनों पर चावल लदे हुए हैं। तीनों का अलग अलग जो चावल है उसका क्वांटिटी दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है। तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो कितना वजन होगा। टोटल वेट ऑफ द 3 लोरीज of 3 loads of rice. One ton 4 क्विंटल 18 केजी। दूसरे का है 2 टन 6 क्विंटल 20 केजी। तीसरे का है 1 टन 6 क्विंटल 24 केजी। टोटल हो गया 5 टन 6 क्विंटल 62 केजी। तीनों लोरी का एक साथ वजन 5 टन 6 क्विंटल एंड 62 केजी। नोट करें। A roll of cloth is 17 मीटर 43 सेंटीमीटर लॉन्ग। कपड़ा का एक रोल है जिसकी लंबाई है कपड़े की उसमें 17 मीटर 43 सेंटीमीटर। उसमें से एक पार्ट काट लिया गया 13 मीटर 4 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो अब उस रोल में जो कपड़ा बचा है उसकी लंबाई क्या होगी। The total length of the cloth मीटर 43 सेंटीमीटर।
the length of the cut off portion the length of the cut off portion 13 meter 4 decimeter 7 centimeter. The length of the cloth left 17 meter 4 decimeter 3 सेंटीमीटर टोटल है। 43 को स्कैटर कर दिया दो पार्ट में, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। कटे हुए पोर्शन का लेंथ उसमें से माइनस हो गया, बच गया 3 मीटर 9 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसी क्वेश्चन नंबर 14 के साथ एक्सरसाइज 2 का जो रिमेनिंग पोर्शन था, शेष भाग था, वो समाप्त होता है। अब आगे बारी है एक्सरसाइज 3 की। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें अब तक हम लोग कन्वर्जन जो है यूनिट का किए ही है सिंपल में, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट में किए हैं। आगे एक्सरसाइज 3 में मल्टीप्लाई है, इसको आप नोट करिए। आज ही हम लोग एक्सरसाइज 3 को स्टार्टअप करेंगे। Now we are starting exercise 3. क्या है एक्सरसाइज 3 में? मल्टीप्लाई है कंपाउंड क्वांटिटी का। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें आपको मैं एक बात बताऊंगा, इस पर ध्यान देना है। अगर ये यूनिट सब लगातार है, बीच में गैप नहीं, सेंटीग्राम डेसीग्राम ग्राम, ये लगातार है, तो जनरल आप मल्टीप्लाई जैसे करते हैं उस तरह से करके आप उसमें का कैरी जो है बगल वाला में फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट्स में गैपिंग आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आप तैयार रहें पहले से। तो गैपिंग आएगा, वैसी स्थिति में क्या करते हैं, सबका अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे यूनिट का, फिर यूनिट का जो कन्वर्जन का नियम है उसके अनुसार उसको बगल वाले यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी तो लगातार है सेंटीग्राम डेसीग्राम और ग्राम। हो गया 0 हम लोग लिखते नहीं, 130 ग्राम और 8 सेंटीग्राम, यही बचा। 0 का हम लोग लिखते नहीं।
आप लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं। इस तरह से ये क्वेश्चन 1 का पहला था, इसको नोट करिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्विंटल और केजी का है। 2 क्विंटल 27 केजी। ट्वेंटी 24 से मल्टीप्लाई करना। क्या करिए कि इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका अलग अलग करके फिर इसका हम लोग अलग कर लेंगे। सिक्स 648 केजी हुआ। और केजी को क्विंटल बनाने के लिए इसमें हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। हमने पहले कई बार बताया है कि जब डिवाइजर 100 हो तो डिविडेंड में राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाइए, तो मतलब पॉइंट यहाँ पड़ेगा, देख रहे हैं। तो ये बच जाएगा 48 केजी में और 6 चलाएगा आपको क्विंटल में। ये 48 केजी बच जाएगा। इस तरह से बनाना। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्यारा सा एग्जाम्पल 4 भी है, जिसमें टन और केजी की बात है। टू टन 185 केजी मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो ये तो 50 टन पहले ही हो जाएगा। इतना ये केजी हो गया। केजी को टन बनाने के लिए केजी की संख्या में 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1000 केजी का 1 टन होता है। तो अगर डिवाइजर 1000 हो, पहले भी बताया जा चुका है कि अगर डिवाइजर 1000 हो तो 3 डिजिट जो है रिमाइंडर में आएगा राइट हैंड से डिविडेंड में, और ये उसके अलावा जो बचेगा क्वोशिएंट में चला जाएगा। तो एक प्लस हो गया 4, मतलब 54 टन और 620 केजी।
ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे कि होमवर्क में एक्सरसाइज 3 का जो शेष भाग बचा हुआ है, टोटल क्वेश्चन है 10 इसमें, जिसमें से आपको मैं 3 बताया और 7 वो बच गया। उसके बाद डिवाइड भी है, डिवाइड से भी आप ट्राई कर सकते हैं करना। वैसे ही इसमें मल्टीप्लाई किए थे, उसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे डिवाइड करना। डिवाइड अगर नहीं होगा तो उसको नेक्स्ट वाले यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो जो दिया हुआ है यूनिट उसमें ऐड करके तब आगे निकालते हैं। ट्राई तो आप कर ही सकते हैं, अदरवाइज जो मैं अगले एपिसोड में आपको डिवाइड भी बताऊंगा। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर नई नई बातों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।